यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्जाम यहाँ पर होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया और ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट हमको यहाँ पर मिला। लेकिन आज एक बड़ी न्यूज यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें जो सेवारत शिक्षक थे, जैसे कि जिन्होंने टेट एग्जाम नहीं दिया था, उन सभी के लिए सिलेबस भी जारी हो चुका है। पोर्टल पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन, मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ कि अभी जो नेक्स्ट आप देखेंगे अगस्त में, लाइक विद इन अ वीक आपका जो नोटिफिकेशन आने की बात कही गई है, अगस्त में एग्जाम होने की बात कही गई है। तो कौन स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं और हमारा जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, उनका एग्जाम यहाँ पर कब होने वाला है। तो एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना, ये न्यूज स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, आपने ये वाला न्यूज कल के न्यूज़पेपर में देखा होगा। ईएसपी नहीं दे पाया टेट परीक्षा की तिथि, फिर लिखना पड़ा पत्र। इन शॉर्ट में आपको इस पूरी न्यूज को समराइज कर देती हूँ। एक्चुअल में हम सभी को पता था कि जुलाई और अगस्त में हमारा एग्जाम होना था। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी टेट क्वालिफाई करना, अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको भी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य था। लेकिन ये डिसीजन होल्ड पर चला गया था। तो फाइनल डिसीजन आ चुका है कि सभी जिन्होंने टेट एग्जाम क्वालिफाई किए बिना वो पढ़ा रहे हैं, या पहले जैसा सिस्टम चलता था उस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं, तो एक बार का क्वालिफिकेशन तो आपको लगेगा। जस्ट लाइक कि आपको कोई रैंक नहीं लानी है, आपको जस्ट एक पास करना है। ठीक है, वो वाली न्यूज आई। साथ ही यहाँ पर फ्रेशर्स भी वेट कर रहे थे न्यू वैकेंसीज के लिए। तो अब क्या हो रहा है, दोनों सिचुएशन जो है मर्ज हो चुकी है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है, वो आया है सेवारत शिक्षकों के लिए, जो ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उनका एग्जाम लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अपने स्कूल शिक्षा विभाग के 80,000 टीचर है, ट्राइबल के भी कुछ मिला लो तो 1 लाख प्लस टीचर्स यहाँ पर एग्जाम देंगे। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर भर्ती होने वाली, इतने सारे स्टूडेंट्स, या मैं बोल दूं इतने सारे टीचर्स एग्जाम देंगे, तो डेफिनेटली सेटअप करना, कहाँ पर एग्जाम लेना, किस तरीके से लेना, तो ये सब प्रोसेसेस अभी तक चल रही है। हालांकि इन्होंने अपने इंटरनल काफी तैयारी करके रखी हुई है। मैं आपको एक वन बाय वन करके पूरा पोर्टल ओपन करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी जैसा अपडेट है उस हिसाब से यहाँ पर जितने भी सेवारत शिक्षक हैं, उनका विद इन अ वीक नोटिफिकेशन आने वाला है और उनको अगस्त में एग्जाम करवाई जाएगी, जैसा कि ये पूरा न्यूज अभी तक आपको कह रही है। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है वो अब अपन वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो हमारा लास्ट से लास्ट एग्जाम था, जहां पर सिंगल एग्जाम हुआ करता था, वहां पर आपका प्री और मेंस नहीं था। तो जो सिंगल एग्जाम वाला सिलेबस था वही आपका पीएस टेट और एमएस टेट का है, मतलब प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का है। किस तरीके से रहेगा वो मैं अभी आपको देखो दिखाती हूँ। एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया है ना। पीएस मतलब प्राथमिक शिक्षक के लिए और एमएस मतलब मिडिल सेकेंडरी, आपका अपना सेकेंडरी के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक में अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये आपका प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर है। इसका सिलेबस है टोटल 150 नंबर का, ये पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, 150 नंबर के पेपर्स में आप देखोगे आपका 30 नंबर का वही पूरा सिलेबस सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। 30 नंबर का सीडीपी रहेगा, 30 नंबर का ईवीएस रहेगा और 30 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा। ठीक है, आपको मैं वन बाय वन करके पूरा सिलेबस डिटेल में दिखाऊंगी, लेकिन 150 नंबर कैसे हो रहे हैं वो आप देख लीजिए। 30 नंबर में आपका सीडीपी रहेगा जो कंपलसरी और सभी के लिए। ठीक है, 30 नंबर में आपका मैथ्स रहता ही है। ठीक है, 30 नंबर में आपका ईवीएस यहाँ पर रहेगा। और ये बचे हुए 30-30 नंबर में आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, जो आप सिलेक्ट करोगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेजेस होगा ना, वो आपका यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल पुराने सिलेबस के सिमिलर रहेगा, जिसमें आप देख रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा वही पियाजे पावलोव की थ्योरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी आनुवांशिकता यहाँ पर हो गया, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, संज्ञान हो गया, संवेग हो गया, जो डेली आप सीडीपी 50 डे सीरीज में पढ़ रहे हो, वही सारे टॉपिक है। तो 15 नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो गई। 5 नंबर का आपका समावेशी शिक्षा हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, सरकार ने क्या क्या नियम कानून बनाए हैं, पहला समिट कहाँ पर हुआ था, वो सारी चीजें आपकी 5 नंबर में। ठीक है, समस्याग्रस्त बालक को, विशेष आवश्यकता वाले बालक को कैसे पहचानोगे, बाल अपराध क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो पहले थी। ठीक है, 10 नंबर में आपका पूरा अधिगम आ जाएगा, अभिप्रेरणा आ जाएगा, कॉग्निशन आ जाएगा, मेमोरी आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा। तो इस तरीके से 30 नंबर का आपका, और मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ,
30 नंबर में आपका क्या हो गया, पूरा सीडीपी यहाँ पर हो गया। फिर आप देखोगे हिंदी में आपका जस्ट 15 नंबर का लैंग्वेज रहेगा और 15 नंबर का पेडागोजी, मतलब 15 नंबर में हिंदी, गद्यांश, पद्यांश, वो सारी चीजें, और इसका ही 15 नंबर का क्या रहेगा, पेडागोजी रहेगा। कंप्लीट क्लासेस आपको ऐप पर मिल जाएगी, आपको ऐसे कोई घबराने की जरूरत भी नहीं है। पांचों सब्जेक्ट जो है आपका, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन सबका पेडागोजी आपको मिल जाएगा। तो आप ऐप पर जाकर पूरा विजिट कर सकते हो और कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। 30 नंबर का आपका पेडागोजी हो गया। 30 नंबर में आपका इंग्लिश रहेगा, जिसमें से आपका 15 लैंग्वेज रहेगा, 15 आपका पेडागोजी रहेगा, ठीक है। अभी 15-15 वाला चल रहा है, आगे देखना। संस्कृत में भी आपका 15 नंबर का संस्कृत सब्जेक्ट आएगा, जो यूजुअली 10 तक की जो संस्कृत की बुक होती है पूरा पूरा वहीं से आता है, और 15 नंबर में आपका पेडागोजी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका उर्दू है तो 15-15 का कॉम्बिनेशन है। मैथ्स में क्या रहेगा, तो मैथ्स में आपका 15 नंबर का मैथ्स रहेगा, 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, ठीक है। ये चल रहा है। अब आ जाते हैं अपन ईवीएस के ऊपर। ईवीएस में वही हमारा परिवार, हमारे मित्र हो गए, खेल हो गए, आवास हो गए, भोजन हो गए, ठीक है, आदतें हो गई हमारी, लाइक हैबिट्स हो गई, ठीक है। तो ये वाला पानी, प्रदूषण, संक्रमण, मतलब पर्यावरण, पूरा 20 नंबर का। अब बचा हुआ 10 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा, जैसा एज इट इज आपका लास्ट टाइम हुआ था। तो 20 नंबर का आपका ईवीएस आएगा, 10 नंबर का ईवीएस का पेडागोजी आएगा, ठीक है। वही पूरा अंतरिक्ष विज्ञान और वही सारी चीजें हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा इजी रह सकता है क्योंकि टाइम कम है, और इसी कम टाइम में ये सारी चीजें टीचर्स को वीडियोस के थ्रू पढ़कर एग्जाम देनी है, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार एमएस का सिलेबस और दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको वीडियोस किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो चलो एमएस का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा, वही 90 नंबर लाकर आपको इसको पास करना होगा। लगभग आपको 2 मौके मिलेंगे, ऐसा अभी तक कहा गया था। तो देखो 150 नंबर का पेपर है तो 120 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश से पेपर दे रहे हो, हिंदी से, मैथ से, संस्कृत से, साइंस से, उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट से, लैंग्वेज से पेपर दे रहे हो, 120 नंबर का तो पूरा पूरा लैंग्वेज आपका रहेगा। मैं एक कोई सिलेबस लाइक अपना साइंस का मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, वो ही है, पुराना सिलेबस ही है ना। कुछ थोड़ा सा डिटेल इन्होंने ऐड कर दिया, बाकी पूरा वही है, ठीक है। वही आपका ब्रह्मांड का सामान्य परिचय, जैसा आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ था, मापन, पदार्थ, भोजन, स्वास्थ्य, सजीव जगत, बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, ताप और उष्मा, ठीक है, आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटनाएं, वस्तु कैसे काम करती है, इसमें विद्युत चुंबक, ये सारी चीजें, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये कितने नंबर का हो गया, ये पूरा का पूरा आपका 120 नंबर का। अब बचे हुए 30 नंबर कौन लेकर गया, तो बचे हुए 30 नंबर आपके बेसिक सब्जेक्ट लेकर जाएंगे, जस्ट लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश यहाँ पर आपका हो गया, पेडागोजी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो चलो बचे हुए सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये देखो आप यहाँ पर इसका नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 120 के बाद। आपका हिंदी रहेगा, है ना। आपका हिंदी कितने नंबर का रहने वाला है, 8 नंबर का। अंग्रेजी कितना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, बेसिक, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, हिंदी में 8 नंबर का। इंग्लिश में आपका आरसी रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकेब रहेगा, और थोड़ा सा आपका ग्रामर रहेगा, जिसमें आपका वही पीसीव एक्टिव वॉइस हो गया, टेंस यहाँ पर हो गया, वॉइसेस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो 8 और 5 13 नंबर यहाँ पर हो गए। 7 नंबर में आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज हो गया, मध्य प्रदेश का जीके हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ये सब चीजें मिलाकर आपको ओनली 7 नंबर में पूछी जा रही है, ठीक है। मतलब पूरा आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलाकर 7 नंबर हो गए। 8 और 5 13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और आपका जीके और मैथ्स हो गया। उसके बाद बचा हुआ 10 नंबर सीधा सीधा आपका पेडागोजी का जा रहा है, और मतलब ये टफ नहीं आती है, बहुत ईजी आती है। जो आप सीडीपी नॉर्मल पढ़ते हो वही सारे टॉपिक के, सिलेबस उतना ही बड़ा है जितना आपका प्राइमरी में था। बाल विकास की अवधारणा क्या है, सामाजिक जगत, सोशलाइजेशन क्या होता है, वही पियाजे, पावलोव, कोहलर की थ्योरी हो गई, भाषा हो गई, बच्चे कैसे सोचते हैं, मतलब वही जो प्राइमरी टीचर्स में आपने देखा था अभी, पूरा 30 नंबर का सिलेबस, उसको यहाँ इन शॉर्ट करके 13 नंबर में बोल दिया। वहां पर अलग अलग चैप्टर्स बनाकर दिए थे, यहाँ पर सभी को एक ही टॉपिक में करके यहाँ पर दे दिया। मतलब पढ़ना वही आपको 30 नंबर वाला है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर में, और प्राइमरी में ये पूछा जा रहा है आपसे 30 नंबर में, ठीक है। तो ये तो हो गई सिलेबस की बातें। हालांकि आपको अभी लग रहा होगा कि मेरे को एक एक टॉपिक चेक करना है मेरे सब्जेक्ट का, मैं टेलीग्राम पर डाल रही हूँ, वहां से जाकर आप पूरा चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अभी तक देखो ऐसा कोई पूरी खुलकर बात नहीं हो रही है कि किस तरीके से एग्जाम होगा, बस लेटर लेटर खेल रहे हैं, इधर से लेटर जा रहा है, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये फिर से लेटर भेज रहे हैं। क्योंकि देखो टीचर्स के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है, उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है, साथ ही उनको स्ट्रेस भी है कि भाई हमको भी तो पढ़ना है। जो ऑलरेडी डेली बेसिस पर स्कूल जाकर पढ़ा रहा होगा, उसको भी तो कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, लाइक मुझे भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो जल्दी से जल्दी एग्जाम होगा तो वो टीचर्स भी यहाँ पर फ्री होंगे।
ठीक है, तो इसीलिए जल्दी करवाने का प्रस्ताव रखा गया, बट उसी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इतने समय बाद फिर से चीज़ों को पढ़ना, समझना, याद करना, फिर एग्ज़ाम देना, वो सब चीज़ें भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है, एग्ज़ाम होगा, फाइनल है। अब अगस्त-सितंबर कब होगा, ये चीज़ डिसाइड होना बाकी है। उसके बाद क्या यहाँ पर जितने भी फ्रेशर्स हैं, लाइक जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, जस्ट लाइक जिन्होंने प्री क्वालीफाई नहीं करा है, उनको भी इसमें बैठने देंगे क्या? क्योंकि 1 लाख तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, 1 लाख ऑलरेडी टीचर्स यहाँ पर है, जो इस एग्ज़ाम को इस सिलेबस के साथ देने वाले हैं। ऑनलाइन ही होगा पूरा मोड, कलेक्टर के निर्देश में होगा, जैसा पहले न्यूज़ आया था, ठीक है? तो ये तो हो गए, क्या हम लोगों को भी बैठने को मिलाया जाएगा क्या, जिसने प्री क्वालीफाई नहीं किया है? या फिर क्योंकि जैसा अभी तक बोला जा रहा था कि प्री और मेंस हटाकर एक सिंगल डे एग्ज़ाम होगी, तो वो एग्ज़ाम का सिलेबस तो यही रहेगा फिर भी। तो क्या परिवर्तन होगा? ऐसा अभी तक ऑफ़िशियल कुछ नहीं आया है। सिर्फ़ सेवारत जो शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जिनको टेट क्वालीफाई करना कंपल्सरी है, उनके लिए अभी तक इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। और जैसा कि इस न्यूज़ में मेंशन भी किया था कि इन्होंने समर्थ पोर्टल बनाया है, जिस पर ये कुछ वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस विजिट करे हैं, है ना? जिसमें मैंने देखा कि अपने ही शहडोल, रायसेन इधर के टीचर्स हैं, जिन्होंने 20 मिनट, 30 मिनट के इंग्लिश के, मैथ्स के ऐसे कुछ 47 समथिंग वीडियोस अभी तक मुझे दिखे हैं, जो अपलोडेड है। जस्ट लाइक कि मैंने आपको बोला कि आज मैं आपको एसिड बेस पढ़ाऊँगी, तो 20 मिनट में इन्होंने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक जानकारी यहाँ पर दी है। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन्स आप देखोगे ना, तो 2023 के जो पेपर्स हैं, एमएस टेट, पीएस टेट जो 2023 में हुआ था ना, 2019 के बाद वाला जो नेक्स्ट एग्जाम अपना था 2023 वाला, जिसमें जॉब भी मिल गई और जो रह गए थे उनको फिर मेंस देना पड़ा था, राइट? वो वाला जो सीन हुआ था। तो 2023 के सारे पेपर इन्होंने सॉल्व करवाए, इंग्लिश का सॉल्व करवाया था, एक साइंस का भी सॉल्व किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप पीवाईक्यूज पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पेपर में अगर आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन होगा, जो न्यू हैं, जिनको टेट अभी पहली बार ही देना है या जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, जो नॉन टीचर्स यहाँ पर है, जो अब टीचर्स बनेंगे, आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पर फोकस करिए, इस सिलेबस के हिसाब से आप चलो। अभी नया कुछ नहीं करते हैं, जो ये सिलेबस है इसके हिसाब से आप चलो, थोड़ा बहुत एमपीजीके पर अपना हाथ बना के रखो, ठीक है? बाकी जो भी अपडेट होगी, क्योंकि इनको इन सारे टीचर्स को फ्री करना है, तो डेफिनेटली ये जब तक फ्री नहीं होंगे, आपका नेक्स्ट नंबर नहीं आएगा, और हो सकता है कि आपको इनके साथ ही मर्ज कर दे। कई सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि इनका लेवल बहुत इजी रहेगा, ये लेवल आसान रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सिलेबस बताया गया है, काफी सारी चीजें हैं, बट लेवल ये इजी रखेंगे, क्योंकि जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनके लिए। ओके, बाकी आप सभी व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल है ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी करके, वहां से आप जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर में कोई छोटा मोटा न्यूज डेली बेसिस पर आ रहा है, अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रहे हैं, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ना? तो इस पर आप जुड़ जाइए, ताकि डेली बेसिस पर जो भी न्यूज आती है, मैं आपको वहीं पर डायरेक्टली शेयर कर पाऊँ। ओके, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। तो ये वाला जो अभी सिलेबस है, इन्होंने सारे सेवारत जो शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं, लाइक वो टीचर्स हैं, उनके लिए बोलकर अपलोड किया है। और 90% यही है कि ये अपना भी हो सकता है। तो साइंस वाले और सब्जेक्टिव वाले अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये पोर्टल काफी टाइम से एक्टिव है, जैसे इसमें लिखा हुआ है समर्थ पोर्टल, लेकिन ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है किसी और पोर्टल के थ्रू आई है, और उस पर वीडियोस वगैरह भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? तो वहां से सारे जो ऑलरेडी टीचर्स है वो पढ़ना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है, तो ज़रूर से आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है? यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है कि मैं दूसरे वीडियो यहाँ पर प्ले नहीं कर सकती, है ना? नहीं तो मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर पाऊँगी। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है न्यूज़ में कि इन्होंने समर्थ पोर्टल पर जाकर सारे वीडियो अपलोड कर दिए। तो बेसिकली इस पोर्टल पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, ओटीपी देकर आप अपना लॉगिन साइन अप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? बाकी एक विमर्श पोर्टल है, जहाँ पर इन्होंने अपना सारा सिलेबस एंड सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है, ठीक है? तो मैं सिलेबस आप दोनों जो एमएस टेट एंड पीएस टेट का सिलेबस है, वो मैं आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर रही हूँ, व्हाट्सएप पर कर रही हूँ, ठीक है? और कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर से मैसेज करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बस मेन आज का मुद्दा यही है कि जो सेवारत शिक्षक है, वो तो पढ़ना स्टार्ट कर ही चुके हैं, उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि आपको टेट देना पड़ेगा, ठीक है? फिर भी अगर आप डिले हो गए, आप लेट हो गए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको पढ़ना है, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और कुछ जानकारी चाहिए, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिनको अभी क्वालिफाई करना है, वो इस सिलेबस के हिसाब से ज़रूर से चलें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो नए सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होंगे, ठीक है?
सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वेट करते हैं अगली न्यूज़ यहाँ पर क्या होने वाली है। थैंक यू एवरीवन।